ऑन हो गया। तुम सब पार्ट 1 से यहीं बैठे हो क्या? गए नहीं? चलो नहीं गए हो ना, तो ये पार्ट 2 पूरा एंड तक देख के जाना, समझे? हेलो दोस्तों, मैं आपका नोमैडिक प्रेम स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब एकदम मस्त और एकदम चौकस हो। तो जैसे कि आपने हमारी लद्दाख सीरीज के पार्ट 1 में देखा, हम लद्दाख फ्लाइट से आ चुके हैं। हमने अपनी फ्लाइट, होटल और फूड का पूरा बजट डिस्कस कर लिया था। और अगर आपने हमारी लद्दाख सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लद्दाख के डे 2 में किस रूट पर निकलना है, और आप अपने कन्वेंस के लिए बाइक या टैक्सी हायर करते हैं तो उसका कितना रेंट होगा। So let's get back to our content and start our Ladakh series part 2. And please don't forget to subscribe the channel if you want to see more budget videos of our upcoming travel destinations. लद्दाख का डे 1 तो हमने बाय वॉक ही कवर कर लिया था, क्योंकि हमारा होटल और ले मार्केट 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में ही था। लेकिन अगर बात करें लद्दाख के बाकी सारे अट्रैक्शंस की, तो भैया वो तो 4-4, 5-5 घंटे की डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए अगर आप एकदम भौकाली राइडर हैं तो बुक करें अपनी रानी रॉयल इनफील्ड, और एकदम घोस्ट राइडर बन के चकचका दे पूरा लद्दाख। और लद्दाख में जितनी भी बाइक्स रेंट पे मिलती हैं, इनके चार्जेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4-5 सालों से तो सेम ही रेंट चल रहा है फिलहाल, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच में ट्रैवल करने आ रहे हैं लद्दाख में, तो आपको इस टाइम पे बाइक रेंट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे सर्दियां यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं, एकदम माइनस में टेम्परेचर होता है। और अगर आप ऐसे टाइम पे लद्दाख में बाइक राइड पे निकलते हैं तो भैया हो सकता है वो आपकी लास्ट राइड हो। और भाई देखो, मैं कोई भौकाली राइडर तो हूँ नहीं, और हम थे साथ में 8 लोग, तो हमने बुक की टेम्पो ट्रैवलर, और हमने इसके लिए पे किया था 24,000 फॉर 3 डेज विद ड्राइवर, जिसमें कि ड्राइवर आपको 3 दिन में लद्दाख के सारे मेन अट्रैक्शंस कवर करा देगा। और 24,000 के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, और हम तो साथ में 8 लोग थे, तो उस हिसाब से हमारा पर पर्सन 3,000 आया था। और अगर आप भी सेम ट्रैवलर बुक करना चाहते हैं तो मैंने इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप सिर्फ 3-4 लोग हैं साथ में, तो आप एक टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। इनमें कार्स के अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेस होते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं परमिट की। सो लद्दाख की जितनी भी इनर लाइन प्लेसेस हैं, जैसे कि नुब्रा वैली, खारदुंगला और पैंगोंग लेक, अगर आप यहाँ पर सेल्फ ड्राइव करके विजिट कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी परमिट की। और परमिट अप्लाई करने की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो चार्ज है वो है आपका 400 पर पर्सन। चलिए अब गड्डी तो मिल गई, लेकिन मुद्दा ये है अब हम कहाँ घूमे, कैसे घूमे। तो चलिए अब लद्दाख की आइटनरी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको लद्दाख की आइटनरी अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें आप डे 1 में कवर कर ले अपना ले मार्केट और ले पैलेस। अब आते हैं डे 2 पे, जो कि आज का हमारा दिन है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे नुब्रा वैली की तरफ। नुब्रा वैली के डायरेक्शन में जो हमारा सबसे पहला अट्रैक्शन होगा वो होगा खारदुंगला पास, देन आपका सेकंड होगा डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, देन थर्ड हंदर सैंड ड्यून्स एंड लास्ट नुब्रा वैली सैंड ड्यून्स। फिर डे 3 की बात करें जो कि हमारा पार्ट 3 में होगा, इसमें हम नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला अट्रैक्शन होगा वो हमारा खालसर होगा, देन श्योक रिवर, देन आपका दुर्बुक और आपका लास्ट पैंगोंग लेक। फिर डे 4 हम पैंगोंग लेक से वापस लेह लद्दाख की तरफ निकलेंगे। पहला आपका ये चांगला पास, माशी मिकला पास, थिक्सी मॉनेस्ट्री और रेंचो स्कूल कवर करते हुए। फिर अगर आपके पास डे 5 है तो लद्दाख की जो बची कुची लोकल प्लेसेस थी, जैसे कि शांति स्तूपा, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, संगम ऑफ जांस्कर इंदस वैली, ये भी आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लें और मेरे साथ लद्दाख की मोस्ट अमेजिंग प्लेस नुब्रा वैली की तरफ उड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और मैं आपको बता दूं, लेह सिटी से नुब्रा वैली की जो डिस्टेंस है वो 122 किलोमीटर है, और करीब 3 से 4 घंटे में ये कवर हो जाती है। इफ आप सुबह 9 बजे लेह सिटी से नुब्रा वैली के रास्ते में पड़ने वाले सारी अट्रैक्शंस कवर करते हुए जाते हैं, तो आप आराम से शाम के 4 या 5 बजे तक नुब्रा वैली पहुंच के वहां अपने लिए होटल या कैंप ले सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने लिए कैंप या होटल पहले से ही बुक करके रखें, और मैं अपने कैंप की डिटेल्स अभी आगे वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। तो नुब्रा वैली के रास्ते में सबसे पहली जो अट्रैक्शन आती है वो है खारदुंगला पास। ये देख के आते हैं स्क्रीन पे। खारदुंगला पास लद्दाख की सबसे ज्यादा विजिट करने वाली जगह है, और आपको बता दूं
It is one of the most highest motorable pass in the world. 18,380 फीट पे है ये और खादुंगला की ड्राइव सबसे सुंदर ड्राइव में से एक मानी जाती है। आप व्यूज देख सकते हैं, कतई अल्टीमेट जगह है भाई ये। और अगर आपको यहाँ स्नोफॉल एक्सपीरियंस करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सितंबर से लेके फरवरी के बीच में ही विजिट करें। भैया जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और हाई ब्लड प्रेशर का इशू है वो वहाँ पे 20 मिनट से ज्यादा बिल्कुल ना रुके। एक हमारा दोस्त है छोटू, स्नो में बैठ के मैगी खा रहा था। थोड़ी देर बाद जमीन पे लुढ़का पड़ा मिला था, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने साथ कपूर जरूर लेकर जाएं। जहां जहां आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो आप उस कपूर को स्निफ करते रहें। और ब्रेकफास्ट के लिए आपको यहाँ पे चाय, ऑमलेट, मैगी मिल जाएगी। और अगर आप स्नोफॉल के टाइम में गए हैं तो बढ़िया एकदम पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक कराएं, इंस्टाग्राम रील्स बनवाएं, एकदम चकाचक लाइक्स और कमेंट्स आएंगे आपके पास। तो चलिए अब खादुंगला से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है डेस्किट मॉनेस्ट्री। डेस्किट है नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री, जो कि 10,308 के ऑल्टीट्यूड पे बनी है। और ये वहाँ के मैत्रेय बुद्धा जी के 100 फीट हाई स्टैचू की वजह से सबसे ज्यादा जानी जाती है। और इसके जस्ट सामने श्योक रिवर बह रही है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ जाती है। बाकी यहाँ पे इतना ही है और कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं इनके, आप प्रेयर्स के लिए चाहे तो जा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है हुंदर सैंड ड्यून्स। ये यहाँ के सिल्वर सैंड्स की वजह से काफ़ी फेमस है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने ऊपर 10,000 फीट एल्टीट्यूड पर भी डेजर्ट हो सकता है, लेकिन है, क्या कर सकते हैं, सब ऊपर वाले की माया है। और ये यहाँ के सिल्वर सैंड्स के अलावा डबल हम्प्ड बैक्टीरियल कैमल्स के लिए भी जाना जाता है और इन कैमल्स की राइड लेना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और एक हुंदर ही ऐसी जगह है जहाँ आपको ये डबल हम्प्ड कैमल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, कतई रेयर स्पीसीज है ये। और कैमल राइडिंग की जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज पर पर्सन फॉर 15 मिनट्स। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है ये, बहुत ही प्यारे व्यूज आते हैं, एकदम मस्त विजिट प्लेस है ये। सो हमारे कैंप का नाम था नुब्रा वैली रिजॉर्ट। और इनके एक कैंप का जो प्राइस है वो है 1200 पर पर्सन, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। और ये हमारा कैंप भी ऐसी जगह पे था जहां से इतने प्यारे व्यूज देखने को मिल रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। और इनके जो कैंप है ये पूरे बैम्बू से बने हुए थे और अंदर से भी काफी अच्छे थे। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। कैंप बुक करने के बाद आप चाहें तो रेस्ट करें, वरना आप निकल जाएं। आपको नुब्रा वैली का रिवर आप देख सकते हैं, वहाँ के व्यूज के मजे लें। बहुत ही प्यारे व्यूज है, बहुत ही सुंदर व्यू है। फिर अपना आप शाम को आके डिनर करें, बोन फायर के मजे लें, आप अंताक्षरी वगैरह खेलें, एंजॉय करें। आ जाओ वापस आ जाओ। तो हमारा पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में एटीवी राइड करेंगे और पैंगोंग लेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। तो ऐसे ही एकदम खिलखिलाते रहें, एकदम चौकस बने रहें और घूमते रहें नोमैडिक प्रेम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।